किसी भी चीज की चिंता है तो उसके लिए मीटिंग करो खुद से, लेकिन उसी चीज को दिमाग में रात दिन घुमाओ मत। अगर रात दिन घुमाते रहे तो फिर आप खुद को पीसते चले जाओगे, खुद का काम खराब कर लोगे। मीटिंग करिए, डायरी पेन हाथ में लेकर के पॉइंट्स लिख लो कि आज का एजेंडा ये है, ये परेशानियां हैं, इनका इलाज ढूंढना है, मुझे इसका इलाज ये समझ में आ रहा है, एक्सपर्ट लोग ये बताते हैं, दूसरों ने कैसे समस्या का समाधान किया उसको भी मैंने समझना है, समझ के उसको भी नोट कर लेना, डायरी में रख लीजिए उसको, दिमाग को कर लो खाली, और उसके बाद भगवान की करो प्रार्थना और उससे शक्ति मांगो और अपने गुरु का आशीर्वाद लो, आप जरूर निकलोगे समस्या से बाहर। अब अगर आप कहें मिरेकल हो जाए, इधर बटन दबाएं इधर चीजें ठीक हो जाएं, भगवान आपको इस तरह की स्थिति में नहीं रखते कभी भी कि लॉटरी लगती चली जाए हर पल आपकी। जिन लोगों की लॉटरी लगती जाती है वो अपने पैसे को संभालना नहीं जानते। भगवान आपको इस लायक बनाना चाहते हैं कि आप इतने मजबूत हो जाएं कि आप कोई भी परेशानी आए तो उसका हल कर सको। तो इसके लिए पुराने लोग एक बात कहा करते थे कि अगर अपनी परेशानियां बहुत हैं तो समाज सेवा में भी समय देना शुरू करो। दूसरों की समस्या सुलझाना सीख जाओगे ना शुरुआत से, तो खुद को भी अनुभव हो जाएगा। बड़ा आदमी अपनी भी समस्याओं को सुलझा लेता है, दूसरों को भी सुलझा लेता है, और परेशानी आए तो क्या कहता है, घबराना नहीं, ऐसी समस्याएं तो मैंने बहुत देखी है, क्योंकि वो अपने को ट्रेंड करता है। जो ट्रेंड कर लेते हैं, जैसे फौजी लोगों को तैयार किया जाता है ना कि समस्या पड़े तो कैसे सामना करना है, और कमांडो को तैयार किया जाता है एकाएक सोते सोते कोई परेशानी आए तो उस समय कैसे सामना करना है। आराम से खाना खा रहे हैं और अचानक समस्या आ गई तो आम आदमी को तो कुछ सूझता ही नहीं, दिमाग ही काम नहीं करता, और वो उस समय अपने आप को इतना ट्रेंड कर लेते हैं कि एकदम उछलकर पोजीशन लेते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। तो जो लोग अपने आप को शुरुआत से कठिनाइयों में रख करके खुद को ट्रेंड करते हैं, उनकी जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आए वो ना खुद घबराते और ना दूसरों को डरने देते, खुद को भी संभालते हैं, दूसरों को भी संभालते हैं। इसलिए लायक बनना पड़ेगा, ये नहीं कहना भगवान तू आर मेरी समस्या ठीक कर। हर दिन अपने आप को ट्रेंड करिए, हर दिन नया सीखना शुरू करिए, प्राणों को मजबूत करो, तन को मजबूत करो, अक्ल को मजबूत करो। समस्याओं के समाधान के लिए लोग जो है तरीके ढूंढते थे, महान पुरुषों की गाथाएं पढ़ते थे, उनके सामने प्रॉब्लम आई तो उन्होंने कैसे सॉल्व की। रूस में पेट्रोग्राद का महल बना, अब उसका नाम चेंज हो गया है, तो दुनिया भर के लोग जाते हैं देखते हैं। तो राजा जहां बनवाना चाह रहे थे एक पहाड़ी पर, तो उसमें बीच में एक चट्टान आ गई, और चट्टान इतनी बड़ी थी कि उसके कारण पूरे महल का बैलेंस बिगड़ जाता। चट्टान को हटाना चाहे तो उस समय इतने साधन नहीं थे, तो कई दिनों तक लगातार वहां के इंजीनियर और बड़े बड़े आर्किटेक्ट लगे हुए हैं, रास्ता नहीं बन रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा किसी का। तो एक बंजारा अपनी घोड़ा गाड़ी चलाता हुआ सामने से आ रहा था, तो राजा के सिपाही रोकने लगे, इधर नहीं जाना। उसने अपनी गाड़ी रोकी और पूछा क्या हो रहा है यहाँ। बोले कई दिनों से
यही तैयारी की जा रही है कि ये पत्थर कैसे हटाएं और महल यहां बनना है। तो भीड़ के अंदर वो भी गया, चारों तरफ चक्कर काटता रहा, और जहां राजा खड़ा हुआ था वहां जाकर के बोला पत्थर हटाने की जरूरत ही नहीं है, इसी पर महल बनेगा। राजा ने कहा, है मूर्ख, तुम्हें पता है ये पत्थर हिल गया, भूकंप आ गया तब? उसने कहा बीच बीच में से कुछ मिट्टी हटाने की जरूरत है और कुछ छोटे पत्थर हटाने की जरूरत है। आप देखेंगे ये ऐसा स्थिर हो जाएगा कि पूरा पहाड़ हिल सकता है, ये चट्टान हिलने वाली नहीं है। आप जरा एक बार मायना करिए, चेकअप करिए, आपको समझ में आएगा। जैसे ये बात कही तो 3 आर्किटेक्ट खड़े थे, उन्होंने चक्कर लगाया और लगाने के बाद बोले, राजा साहब ये जो आदमी कह रहा है ये बहुत सही कह रहा है, इसी पर महल बनना चाहिए। और उसी पर महल बना, नीचे की जगह को ठीक करके उस चट्टान को सेट कर दिया गया। राजा ने उसको इनाम दिया और पूछा, तुम्हें ये अकल कैसे आई? बोले, आप लोगों को भी आ सकती थी, लेकिन आप तनाव में थे, सब टेंशन में थे, और मैं जो हर समय गाना गाता हुआ घूमता हूं ना आनंद से, अपनी समस्या को लिख लेता हूं, उसके बाद आराम से टहलता हूं, गाना वाना गाता हूं, उसके बाद फिर आकर के उस समस्या को देखता हूं, देखने के बाद में ठंडे दिमाग से फिर तरीका ढूंढता हूं, क्या तरीका हो सकता है, और अचानक कोई ट्रिक ऐसी सूझ जाती है मुझे कि जिससे मैं अपना मामला सारा ठीक कर लेता हूं। आप भी जब दिमाग गर्म रखते हो ना अपना, तब आपको समाधान नहीं मिलता। जब दिमाग को रखते हो शांत, समाधान मिल जाता है। बच्चे समाधान दे देते हैं क्योंकि दिमाग शांत है, गाते गुनगुनाते खेलते दौड़ते हुए आते हैं। कितने उदाहरण हैं इस तरह के कि मशीनरी बनाई जा रही है, अनेक तरह के पाइप मुड़े हुए सामने रखे हुए हैं। अब उसके बाद में इलेक्ट्रीशियन को बुलाया गया, उससे बुला करके कहा गया कि अब इसमें से तार डाल के बल्ब लगाइए, तब ये हमारी जो पाइपलाइन हमने इतनी गोल घुमा करके लगाई है तो ये मशीन के अंदर फिट की जा सकती है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वायर लगा करके ऊपर बल्ब लगाना जरूरी है। अब वो जो इलेक्ट्रीशियन था वो बार बार कहे, साहब इसमें तार डाला ही नहीं जा सकता, इसमें आपने कम से कम 70-75 तो मोड़ दे रखे हैं, इसमें तार कोई कैसे डालेगा? एक बच्चा स्कूल जा रहा था, स्कूल जाते जाते उसने कहा कि यहाँ ये रोज लोग बैठे रहते हैं, 3 दिन हो गए, इनकी समस्याएं समझ में नहीं आती, हमारे खेलने की जगह है इन्होंने खराब कर रखी है। और वो झांक कर देखता है कि वो कहते हैं इसमें तार कैसे डाला जाएगा। उसने कहा, आज बहुत आसान है। उसने एक धागा ले रखा था जो बॉल में लगाता था, वो अपने सामने एक चुईया का बच्चा घूम रहा था, उसको पकड़ लिया, उसकी पूंछ में बांधा धागा और पाइप में छोड़ दिया। अब चूहा आगे आगे घूमते 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 पार निकल आया, धागा भी पार निकल आया। बच्चे ने कहा, इसी धागे के साथ वायर बांधो, खींच करके बाहर निकाल दो, काम हो गया आपका, मैं जा रहा हूं। अब वो खड़े होकर सब तालियां बजा रहे हैं, बच्चा अपना बस्ता लेकर के, स्कूल बैग लेकर के आगे गाना गाता हुआ जा रहा है। वो सब कह रहे, तालियां बजा रहे हैं, वाह वाह तूने कमाल कर दिया। बच्चा कहता, क्या कमाल कर दिया, तुम भी तो चूहा पकड़ के डाल सकते थे। इतने बड़े बड़े लोग हो गए, अकल काम नहीं करती इनकी। बच्चा बोलता जा रहा है, उनको बुरा भला बोलता जा रहा है, इतने बड़े बड़े लोग हो गए, अकल काम नहीं करती। मैं ये बता रहा हूं कि समस्याएं ऐसे मुड़ी मुड़ी होती हैं, 75 मोड़ लेकर के बैठी हैं, और जब तक आप उसमें दिमाग लगा रहे हैं आपका काम नहीं बन पा रहा। दिमाग को करो शांत, ऊपर वाले के साथ अपनी ट्यून जोड़ो, अपने आप कोई ना कोई ट्रिक देगा वो।
बुद्धिमानों को अक्ल काम नहीं करती, साधारण आदमी की अक्ल काम कर जाती है। दिल्ली में अभी तो बहुत सारे पुल बन गए, जमुना के ऊपर पुल बने हुए थे, पहले लोहे का अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल था, अब उसमें ट्रक फंस गया ऐसे, और ऊपर तक माल लदा हुआ है, आगे जो है उसके गर्डर नीचे की तरफ झुके हुए हैं, ना तो आगे जा सकता ना पीछे, और आधी दिल्ली जमुना पार उधर है और आधी इधर है, आने जाने का रास्ता वही है। और बरसातों के दिन थे, यमुना नदी इतनी उफान में थी, पुलिस वाले ट्रक ड्राइवर को गालियां दें और कहें कि घसीट के मारेंगे तुम्हें, तुमने क्या हाल कर दिया, सारा ट्रैफिक रोक दिया। एक गया साइकिल चलाता हुआ, उसने कहा क्या बात है, बोले ये फंसे हुए हैं। बोले क्या फंसे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा जो है ना सारे चारों टायरों की हवा कम करो, 1-2 इंच अपने आप नीचे हो जाएगा, 1-2 इंच का तो चक्कर है, और ट्रक को धीरे धीरे चलाते हुए लेके चलो, निकल आए बाहर, और निकल आए। वो साइकिल वाले को पकड़ के पुलिस वाले कहते हैं तू ट्रैफिक पुलिस में था क्या पहले? बोले इसमें तो आप जैसे रहते हैं, हम लोग तो ऐसे रहते हैं आनंद में। तो आप सोचिए, मैंने 2-3 उदाहरण दिए आपको, क्यों दिए? हम सब अपनी अपनी समस्या में ऐसे उलझे हुए हैं रोज, और गोल गोल घूम रहे हैं। अक्ल कहाँ रहती है? शांत दिमाग में, और भागती कहाँ से? अशांत दिमाग से भाग जाती है। तो जितना शांत दिमाग रहेगा अक्ल करेगी काम, और अगर अशांत दिमाग रखोगे तो अक्ल काम करेगी नहीं, और जब अक्ल काम नहीं करेगी फिर ऐसे ही गोल गोल घूमते रहोगे, वैसे ही बैठे रहोगे, तरीका समझ में आएगा नहीं। इसलिए उसकी बड़ी वैल्यू है जो अनुभवी हैं, अक्ल का प्रयोग रोज करते हैं, अक्ल का प्रयोग समस्या सुलझाने में करते हैं, मन का प्रयोग स्वयं को शांत करने में करते हैं, दिल का प्रयोग प्रेम भरने में करते हैं, शरीर का प्रयोग स्वयं को स्ट्रांग करने में करते हैं, प्राण का प्रयोग अपने प्राणों के बल को बढ़ाने के लिए करते हैं, और आत्मा का प्रयोग आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान के साथ खुद को जोड़कर आत्मा को आनंद से भरने के लिए प्रयोग करते हैं। उसका परिणाम देखिए, एक सही पर्सनैलिटी बनती है। तो अगर अपनी पर्सनैलिटी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो स्वयं को भरिए, हर दिन मजबूत बनाइए। मन को जितना शांत करोगे, हृदय को प्रेम से भरोगे, तन को मजबूत बनाओगे, बुद्धि से हर दिन नए नई समस्याओं का सुलझाने के तरीके ढूंढो, कैसी चीजों को ठीक किया जाता है। अनुभवी लोगों के साथ बैठो तो समझ में आएगा आपको। कलह कलेश वालों के पास मत बैठिए, झगड़ालुओं के पास मत बैठिए, शकुनी के पास मत बैठिए, और कहीं मंत्रा मिल जाए तो उसको प्रणाम कर लीजिए और दूर रहिए, जो घरों में आग लगाए। अच्छी संगति, अच्छे लोग, अच्छा विचार, अच्छा तरीका इस्तेमाल करके देखिए, जिंदगी कीमती बन जाएगी। नहीं तो जीवन सबका वही है, संभाल लिया तो कीमती, नहीं संभल पाए तो फिर जिंदगी तमाशा है। तो अपने आप को जो संभालना जान जाए उनका जीवन आनंद वाला है। तो मधुरता में आपने जिंदगी को हर दिन शुरुआत करनी है, और मधुरता से घर में प्रवेश करें। श्रद्धा से ही ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से ही आपको खुद पर कंट्रोल करना आएगा, इसी से सच्ची शांति मिलेगी। यही आज का संदेश था। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। उल्लासनगर में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में चैतन्य भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 16 से 19 जनवरी 2026 प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष 18 जनवरी 2026 मंत्र दीक्षा कार्यक्रम दोपहर 12 बजे। स्थान
सफायर बैंक्वेट, उल्लासनगर 3, रीजेंसी प्लाजा, बिल्डिंग नंबर 3, कल्याण, अंबरनाथ रोड, वालधुनी ब्रिज के पास, शांति नगर, उल्लासनगर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, श्रद्धा लोक आश्रम, उल्लासनगर मंडल। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में सनातन भक्ति सत्संग। दिनांक 22 से 26 जनवरी 2026। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 22 जनवरी सायं 4:30 से 6:30 बजे। 23 से 26 जनवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे, सायं 4:30 से 6:30 बजे। विशेष 23 जनवरी रुद्राभिषेक प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। 24 जनवरी वैभव लक्ष्मी यज्ञ प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। 25 जनवरी केदारनाथ मंदिर भूमि पूजन प्रातः 9:30 बजे। मंत्र दीक्षा कार्यक्रम गुरुधाम में दोपहर 12:30 बजे। स्थान वरदान लोक आश्रम, मुंबई, काजूपाड़ा, घोड़बंदर रोड, मीरा रोड, पूर्व मुंबई। आयोजक विश्व जागृति मिशन, वरदान लोक आश्रम, मुंबई। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। भगवान शिव एवं सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से विख्यात आध्यात्मिक एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 में भाग लेकर परिष्कृत करें अपनी तपस्या को। यह पावन यात्रा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी होने जा रही है। वर्ष 2017 की तरह 2025 में भी कैलाश यात्रा में दीदी जी के साथ गए सभी साधकों को साक्षात भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक दुर्गम यात्रा है। इसे ध्यान में रखते हुए हवाई यात्रा का भी प्रबंध किया गया है, जिससे यात्रीगण इसे सुगमता से कर सकें। जब से कैलाश मानसरोवर यात्रा स्टार्ट हुआ है, मन तो हमारा तब से था आने का, लेकिन कहते हैं ना, जब वहाँ से शिव बाबा बुलाएं, गुरु जी का आशीर्वाद और दीदी का प्यार जब सब एक साथ हमें मिला, तो इस साल हमारा आना हुआ। तो मैं सबसे कहूँगी, एक बार जिंदगी में ज़रूर इस यात्रा का फ़ायदा लें। कार्यक्रम की रूपरेखा। बस यात्रा 15 से 28 जून 2026, हवाई यात्रा 16 से 25 जून 2026। अधिक जानकारी के लिए हमें नंबर्स पर संपर्क करें।